गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ यानी कि 20 हफ्तों के बाद रक्तचाप जो है वो लेडीज़ का बढ़ जाता है। अब ऐसा होने का एग्जैक्ट कारण है जो वो हमें पता नहीं है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन रिस्क फैक्टर्स में मोटापे की शिकायत जो लेडीज़ ओबेसिटी से जूझ रही हैं, या थायराइड या डायबिटीज़ जिन्हें है, या फिर जिन्हें फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, जिनके पेट में 2 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, मल्टीफीटल गेस्टेशन, IVF के द्वारा प्रेगनेंसी की गई है, जो फिर स्मोकिंग या अल्कोहल इस सब की एडिक्शन से ग्रसित हैं, या फिर इन्हें पहली प्रेगनेंसीज़ में भी हाई ब्लड प्रेशर रहा है। तो ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि प्रेगनेंसी में रक्तचाप बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कभी कभी जो इतना गंभीर मोड़ ले लेती है, इतनी सीरियस हो जाती है कि माँ और बच्चों के लिए, दोनों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, और हमें कभी कभी प्री टर्म डिलीवरी भी इसमें करानी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? इससे बचने के लिए एक तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिलकर ज़रूर उनकी राय लीजिए, जिससे कि जो आपके लाइफस्टाइल में या जो आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें कम किया जा सके। प्रेगनेंसी के दौरान लगातार चेकअप, रेगुलर चेकअप आपके डॉक्टर के कहने के हिसाब से कराते रहिए। कुछ और जो इसमें हमें काम करती हैं प्रिवेंटिव चीज़ें, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा लाइफस्टाइल, जंक फूड छोड़ दीजिए, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब नहीं, रेगुलर व्यायाम और अच्छा वज़न, अच्छा ठीक वज़न मेंटेन करना। इसके अलावा अगर ये दिक्कत किसी महिला को हो जाए, अगर उन्हें पता चले कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर की एडवाइस मानिए। इसमें क्लोज मॉनिटरिंग, कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिशन भी रिक्वायर्ड हो सकता है। इस सिचुएशन के क्या असर पड़ते हैं, तो ये बच्चा और माँ दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक है। लेडीज़ का सीवियर सिचुएशंस में लिवर पर असर आना, किडनी पर असर आना, जो ब्लड की लाल, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल सेल्स हैं, उनका टूटना जिसे हम हीमोलिसिस कहते हैं, या फिर प्लेटलेट्स का कम होना जिसकी वजह से खून है वो जम नहीं पाता। इसके अलावा दौरे पड़ने की शिकायत, तो ये सब इसकी बहुत ही गंभीर जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए इस सिचुएशन से ज़रूर सब लेडीज़ को पता होना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलकर उचित एडवाइस ज़रूर लीजिए। थैंक यू।